अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका संबंध आपकी, हमारी, सबकी जिंदगी से। आप में से कई लोग अभी डिनर कर रहे हैं, आप में से काफी लोग अभी चाय पी रहे हैं। अक्सर आप चाय पर चर्चा सुनते हैं, लेकिन आज आप चाय पर हमारा यह अनोखा विश्लेषण देखिए। सामान्य तौर पर किसी टपरी पर एक कप चाय की कीमत 10 रुपए होती है। रेस्टोरेंट में उसी एक कप चाय की कीमत 100 रुपए से लेकर 200 रुपए होती है। किसी मशहूर कॉफी शॉप में एक कप चाय की कीमत 400 रुपए से लेकर 500 रुपए होती है और किसी 5 स्टार होटल में एक कप चाय की कीमत 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होती है। लेकिन जिस चाय की हम चर्चा कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे और एक कप चाय पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। हम जिस चाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है द होंग पाओ टी। ये चाय चीन के फुजियान प्रांत के वुई के पहाड़ों में उगाई जाती है। इस चाय का टेस्ट और सुगंध बिल्कुल अलग तरीके का होता है। इस 1 किलो चाय की पत्ती को खरीदने के लिए आज आपको 8 करोड़ 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च करने होंगे, यानी सोचिए आप 8.5 करोड़ रुपए। और इस बात की संभावना है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको ये चाय की पत्ती ना मिले। सामान्य तौर पर एक कप चाय में 2 से 3 ग्राम चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस चाय पत्ती से बनने वाले एक कप चाय की कीमत 1,70,000 रुपए से लेकर 2,55,000 रुपए है। इस चाय की पत्तियां देखने में दूसरे चाय की पत्तियों जैसी ही होती है, तो आखिर ये चाय इतनी महंगी क्यों है? अब इससे जुड़ी जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। ये चाय महंगी इसलिए होती है क्योंकि जिन पौधों पर इसे उगाया जाता है उन पौधों की संख्या पूरी दुनिया में केवल 6 है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चाय के पौधों की संख्या पूरी दुनिया में केवल 6 है। इन सभी पौधों को मदर्स ट्री कहा जाता है। अभी आप इन चाय के 6 पौधों की तस्वीरें देख रहे हैं। अब हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं इसे और ध्यान से सुनिए। इनमें जो पेड़ नंबर 1 है वो ही सबसे मूल पौधा है जो हजारों वर्ष पुराना है। इसके बाद 2 से लेकर 6 तक जो भी पौधे हैं सभी पौधे नंबर 1 से उपजे हैं। ये पौधे कितने कीमती हैं इसका अंदाजा आप हमारी अगली जानकारी से समझ सकते हैं। इन सभी पौधों का बीमा किया गया है। 2006 में वुई शहर की सरकार ने इन सभी 6 पौधों का बीमा करवाया। आज इस बीमा की कीमत 1 अरब 18 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए है, यानी करोड़ों की चाय का बीमा अरबों रुपए में करवाया गया। अब इस मदर्स पौधों से चाय की पत्तियों को निकालने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब चीन में आर्टिफिशियल तरीके से द होंग पाओ टी के पौधों को उगाया जाता है, इसलिए ऐसी चाय की पत्ती की कीमत ओरिजिनल चाय से काफी कम होती है। आखिरी बार इस मदर्स ट्री से जो चाय की पत्ती निकाली गई उसे बीजिंग के पैलेस म्यूजियम में रखा गया था और अभी आप म्यूजियम में रखी इसी चाय की पत्तियों को देख रहे हैं। अब हम जो इस चाय से जुड़ी आपको एक और दिलचस्प जानकारी बताने जा रहे हैं। चीन ने दुनिया की सबसे महंगी चाय के जरिए टी डिप्लोमेसी भी की। 1972 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का दौरा किया था, अभी आप 21 फरवरी 1972 को रिचर्ड निक्सन और माओ त्से तुंग की हाथ मिलाने वाली तस्वीर देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान माओ त्से तुंग ने रिचर्ड निक्सन को 200 ग्राम द होंग पाओ टी दी गिफ्ट में। इस गिफ्ट के जरिए माओ त्से तुंग ने अमेरिका और चीन के बीच की शांति और मित्रता को दिखाने की कोशिश की। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि चाय की इतनी कम मात्रा को देखकर निक्सन नाराज हो गए थे और उन्होंने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झोउ एनलाई से इसका जिक्र करते हुए पूछा कि उन्हें इतनी कम मात्रा में चाय क्यों मिली। इस सवाल के जवाब में चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने निक्सन को जवाब दिया था कि 200 ग्राम चाय की पत्ती उस साल द हाओ पाओ की पौधे के उत्पादन का आधा हिस्सा थी। इसके बाद निक्सन को एहसास हुआ उन्हें कितना बेशकीमती चाय का गिफ्ट दिया गया है।